अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेंटेंस करेक्शन के नए टॉपिक, नए लेक्चर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के साथ हाजिर हुआ हूं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से क्या मुराद है कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं, यानी आई भी आ रहा है, ही भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, तो हम अपनी मर्जी से उसे ऑर्डर या अपनी मर्जी से उसे तरतीब नहीं दे सकते। मतलब अपनी मर्जी है, चाहे पहले आई लिख लें, चाहे ही लिख लें, चाहे यू लिख लें, ऐसे नहीं है। इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस को समझने के लिए हम सबसे पहले प्रोनाउन की तीन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन को तीन किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, नंबर वन आई एंड नंबर टू वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन हैं। अब इनकी जो ऑब्जेक्टिव हालतें हैं, जैसे मी और अस, वो भी फर्स्ट पर्सन ही हैं। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो उसमें है यू। तो यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव हालत है यू, वो भी सेम ही है, योर हो या योर्स हो, सारे सेकंड पर्सन ही कंसीडर होंगे। थर्ड पर्सन में आ जाते हैं ही, शी, इट और दे। इनको कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब इनको इन कैटेगरीज में डिवाइड क्यों किया जाता है? देखें, जो स्पीकर होता है, जो बात कर रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। वो अपने लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करेगा तो आई एंड वी यूज करेगा, और जिससे बात की जा रही होती है, जिससे मुखातिब होते हैं, वो सेकंड पर्सन होता है। अगर उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे जिससे हम बात कर रहे हैं, तो उसे हम यू कहेंगे। और थर्ड पर्सन उसे कहा जाता है कि जो शख्स वहां पर मौजूद तो हो सकता है फिजिकली, लेकिन वो कन्वर्सेशन में नहीं है, जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो उस तीसरे आदमी के लिए जब हम बात करना चाहेंगे तो उसके लिए हम ही, शी, इट, दे यूज करेंगे, इसलिए उसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। तो इन कैटेगरीज के हवाले से ही हम प्रोनाउंस को उनका ऑर्डर देंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है, वो है 2+1। 2+1। 2+1 से क्या मुराद है कि अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इकट्ठे आ जाते हैं तो पहले आप टू लिखेंगे यानी सेकंड पर्सन, उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर हम कह दें ना आई एंड यू, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर खराब हो गया। उसके बाद है 3+1, यानी कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर इकट्ठा आ जाए तो पहले आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगाएंगे, उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड आई वर गोइंग। सेंटेंस आगे कोई भी हो सकता है, हमने बेसिकली फोकस करना है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पे। अब यहां पर हमने ही पहले लिखा, उसके बाद आई लिखा, ये ऑर्डर ठीक है। अगर हम कहते हैं आई एंड ही, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर है 3+1, तो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट ऑर्डर है 2+3। मतलब कि अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इकट्ठे आ जाएंगे तो पहले सेकंड पर्सन लिखोगा, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखोगा। फॉर एग्जाम्पल, you and he have gone। अब यहां पर ऑर्डर देख लें, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। अगर हम यहां पर कह देते ही एंड यू, सेंटेंस रॉन्ग हो जाना था। ऑर्डर है 2+3 का। तो ये ऑर्डर तो थे दो दो पर्सन के। अगर तीनों पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम इसका ऑर्डर क्या लगाएंगे वो हम यहां पर देखते हैं। तो तीनों प्रोनाउंस के ऑर्डर को हम यूज करते हैं 2, 3 और 1 के हिसाब से, और इसी तरह 1, 3 एंड 2 के हिसाब से। ये दो किस्म के ऑर्डर्स हैं अगर तीनों प्रोनाउन इकट्ठे आ जाए, 2, 3, 1 एंड 1, 3, 2। अब इनमें फर्क क्या है
कि अगर आप कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, किसी को क्रेडिट दे रहे हैं, तो पहले 2, फिर 3, फिर 1। और अगर आप कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो फिर पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड पर्सन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, you, he and I should help the poor। अब ये पॉजिटिव बात है, शुड हेल्प द पुअर, एक पॉजिटिव बात है, तो हमने पॉजिटिव ऑर्डर यूज किया 2, 3 एंड 1। जाहिर अब 2 से ज्यादा प्रोनाउन हो गए तो पहले कॉमा लगा देंगे, बाद में आप एंड यूज कर देंगे। यू, ही एंड आई, ये है पॉजिटिव बात। अगर कोई नेगेटिव बात हो, फॉर एग्जाम्पल, आई, ही एंड यू मेड a mistake। अब यहां पर क्या है, आई, ही एंड यू मेड अ मिस्टेक। अब नेगेटिव बात है तो फिर आप सबसे पहले खुद को ब्लेम करेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को। यही इन ऑर्डर्स की एटमोलॉजी है कि ये ऑर्डर्स ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड क्यों किए गए। देखें, जब आप किसी को पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो पहले खुद को आप क्रेडिट नहीं देंगे, पहले आप सेकंड पर्सन को क्रेडिट दें, फिर थर्ड पर्सन को, फिर एंड पे आप अपनी बात करें। और जब आप ब्लेम करेंगे किसी को तो पहले खुद को करें कि मेरा भी कसूर है, उसका भी कसूर है, फिर जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी, उसका भी कसूर है। अगर आप पहले ही सेकंड पर्सन को ब्लेम कर देंगे तो जो आपसे बात सुन रहा है, जो आपकी, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इस हिसाब से इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये तो थे प्रोनाउन, जरूरी तो नहीं कि हमेशा प्रोनाउन ही हो, प्रोनाउन के साथ कोई नाउन भी हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई नाउन आएगा तो उसे हम थर्ड पर्सन ही कंसीडर करेंगे। तो इसलिए मैं नाउन को भी थर्ड पर्सन वाली लिस्ट में लिख रहा हूं। तो जहां जहां पर 3 लिखा है वहां वहां पर आप नाउन यूज कर लेंगे, जहां जहां पर 3 लिखा है वहां वहां पर आप नाउन यूज कर लेंगे। ठीक है जी, ये था पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन नाउन इकट्ठा आ जाए तो फिर पहले किसे यूज करेंगे, पहले आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन को यूज करेंगे, उसके बाद आप नाउन को यूज करेंगे। क्योंकि दोनों थर्ड पर्सन है तो पहले हम प्रोनाउन लिखेंगे, फिर आप नाउन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड अली वर वॉचिंग टीवी। अब यहां पर दोनों ही थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन, अली भी थर्ड पर्सन, तो पहले प्रोनाउन लिखेंगे फिर नाउन लिखेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा जहां जहां पर 3 है वहां वहां पर आप प्रोनाउन नाउन लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इस सीरीज की नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज।